Hello, let this question. A thin rod of length L is lie along the x-axis with its end x बराबर 0, x बराबर L. Its linear mass density k x power L power n. N can be zero positive number if the central mass of the rod is placed against n. The following graph best approximate depends on n. आइए बेटा, हमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक रॉड है जो कि आपकी एक डायरेक्शन के अलोंग रखी गई है बेटा। ये रॉड हो गई जो कि एक्सिस के अलोंग रखी गई है। दिस इज द एक डायरेक्शन और इसकी जो ये डायरेक्शन है ये हमें इसकी वाई डायरेक्शन बताई जा रही है बेटा। अब जो रॉड रखी जाती है, इस रॉड का जो लीनियर मास डेंसिटी है वो हमें लैम्डा दिया गया है। लैम्डा यहाँ पे क्या है? लैम्डा यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी है। इसे हम बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी बोला जाता है बेटा। और लीनियर मास डेंसिटी जो है हमें लैम्डा, वो यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा? के एक्स अपॉन एल की पावर यहाँ पर एन दिया गया है। तो यहाँ पे हमें अगर सेंटर मास एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है तो एक डिस्टेंस पे जाके हम यहाँ पे डी एक्स लेंथ का एक एलिमेंट लेते हैं, छोटा सा बेटा डी एक्स लेंथ का। और डी एक्स लेंथ का जो एलिमेंट लेते हैं उसका मास यहाँ पे डी एम होता है बेटा। तो डी एम मास जब हम लिखते हैं तो वो क्या होता है? लैम्डा डॉट डी एक्स हो जाता है। लैम्डा यहाँ पे कितना है? के है ना, और एल की पावर एन और एक्स की पावर एन डॉट डी एक्स हो जाता है। और हम जानते हैं कि सेंटर मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट होने वाला है वो क्या होने वाला है? डी एम डॉट एक्स अपॉन डीएम का इंटीग्रेशन। यही सेंटर मास का एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होगा बेटा। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट कर देता हूँ तो सेंटर मास का एक्स कोऑर्डिनेट को मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ बेटा। तो सेंटर मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे कितना आ गया? डीएम का वैल्यू पुट कर दो तो के एल की पावर एन बाहर आ जाएगा, एक्स की पावर एन डॉट एक्स डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा। लिमिट जीरो से लेकर एल हो जाएगी। यहाँ पे हम लिमिट देखते हैं तो लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी? जीरो से लेकर एल हो जाती है। और हमने यहाँ पे क्या कर दिया? इसका इंटीग्रेशन कर दिया। और उसी प्रकार से डीएम मास नीचे भी आएगा तो के एल की पावर एन आ जाएगा और एक्स की पावर एन डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा। लिमिट जीरो से लेकर एल हो जाएगी। के से के कट गया, एल की पावर एन से एल की पावर एन कट गया। तो यहाँ इंटीग्रेशन किसका हो रहा है? एक्स की पावर एन प्लस वन डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन हो रहा है। और यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका हो रहा है? एक्स की पावर एन डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन हो रहा है। लिमिट जीरो से लेकर एल है, लिमिट जीरो से लेकर एल है बेटा। एक्स की पावर का इंटीग्रेशन एन प्लस वन मतलब एन प्लस टू अपॉन एन प्लस टू हो जाता है। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन हो जाता है। लिमिट यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी लिमिट जो है बेटा जीरो से लेकर एल इसकी लिमिट है बेटा। तो यहाँ से हम देख पाते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट है एन प्लस वन ऊपर गया और एन प्लस टू आपका नीचे आ जाएगा। और एक्स की पावर एन प्लस टू अपॉन एन प्लस वन आ जाती है। एक्स की पावर एन प्लस वन आ जाती है। लिमिट जीरो से लेकर एल है तो एन प्लस वन अपॉन एन प्लस टू हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एन की जगह एक्स की जगह एल करता हूँ तो एल एन प्लस टू और एल एन प्लस वन हो जाता है बेटा। और जीरो रखने पर यहाँ पे अगर आप जीरो रखते हैं तो ये फाइनली ये टर्म्स आपकी जीरो बन जाती है, तो ये जीरो बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख पाते हैं कि एन प्लस वन और एन प्लस टू बन जाता है। और मल्टीप्लाई करने पर अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ तो एल की पावर एन प्लस टू पावर नेगेटिव तो माइनस का एन माइनस का वन बन जाएगा। तो सेंट्रो मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो फाइनली क्या बन गया? एन प्लस वन अपॉन एन प्लस टू इंटू एल बन जाता है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे देखे ढंग से तो हम इसको एक और चीज़ क्या लिख सकते हैं? हमने यहाँ पे जो इसको देखा तो ये एल और एन प्लस वन अपॉन एन प्लस टू बन जाता है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? हम इसको लिख सकते हैं एल माइनस एल अपॉन एन प्लस टू लिखा जा सकता है। अगर आप इसको ऐसा लिखते हैं तो आप देखिए सॉल्व करने पर आपके पास यही आएगा एन प्लस टू माइनस का वन एन प्लस टू, वापस ये का यही आ जाएगा जो पहले था बेटा, एन प्लस वन अपॉन एन प्लस टू आ जाएगा। तो मतलब फाइनली मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ बेटा। तो पोजीशन ऑफ सेंटर मास को अगर मैंने ऐसे लिखा तो मेरा ग्राफ ऑटोमेटिकली बन जाएगा। देखिए जैसे ही मैंने पोजीशन ऑफ सेंटर मास को ऐसा लिखा कि एल माइनस और यहाँ पे मैंने क्या देखा? एल माइनस एल अपॉन एन प्लस टू आ जाता है, एल अपॉन एन प्लस टू आ जाता है। अगर यहाँ देखता हूँ तो एन जब जीरो होगा, जब आपका एन के बीच में ग्राफ है, जब एन जीरो है, एन को आप जैसे जीरो रखेंगे तो टर्म्स क्या हो जाएगी आपकी? फाइनली पूरी टर्म से जीरो मतलब इन्फिनिटी। मतलब सेंटर मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो आपका यहाँ पे कितना हो जाता है? एन को जीरो रखते ही एल बाई टू बचेगा, एल माइनस एल बाई टू। तो मतलब एन बराबर जीरो पर सेंटर मास एल बाई टू। तो यहाँ पे देखो एन जीरो पर सेंटर मास एल बाई टू पर है, एन जीरो पर सेंटर मास एल पर है, ये ग्राफ नहीं हो सकता। एन जीरो पर सेंटर मास एल बाई टू पर है, एन जीरो सेंटर मास एल बाई टू पर है। और जब आपका एन आगे तक बढ़ता जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, टर्म से इन्फिनिटी तो ये टर्म जीरो, तो सेंटर मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास एल हो जाएगा। तो जब एन इन्फिनिटी हो रहा था एल हो रहा, बट ये तो हो नहीं सकता, एन इन्फिनिटी पर ये तो कॉन्स्टेंट है, जीरो गलत हो गया। और यहाँ पे कॉन्स्टेंट यहाँ से गया, पहले कॉन्स्टेंट फिर लीनियर, ये भी नहीं हो सकता। तो एन इन्फिनिटी पे देखो सेंटर मास का एक्स कोऑर्डिनेट आपका एल हो जाता है, मतलब फिक्स हो जाता है, मतलब डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? डी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू।